नमस्ते। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। आज की इस ब्रीफिंग में हम यही समझेंगे कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। तो चलिए सीधे एनालिसिस पे आते हैं। तो आपको एक खुफिया ब्रीफिंग मिलने वाली है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को एक एक करके लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एनालिसिस में गहरा उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अगर हम हाल की घटनाओं के क्रम को देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। देखिए, हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़े। हुआ ये कि रमज़ान के महीने में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम टीटीपी कहते हैं, उसने पाकिस्तान के अंदर कई घातक हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 21-22 फरवरी को अफगानिस्तान के नंगरहार और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले कर दिए। और फिर काबुल की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत सख्त था। उन्होंने हमलों की निंदा की और उचित जवाब देने की चेतावनी दी। बस यहीं से एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। तो इस ब्रीफिंग का एजेंडा सीधा है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे जरूरी बात क्या है, फिर कौन कौन से पक्ष इसमें शामिल हैं, आतंकवादी खतरा क्या है, सरकारों ने क्या कदम उठाए और सबसे अहम, हमारी खुफिया जानकारी में क्या कमियां हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे कहते हैं ब्लफ, यानी बॉटम लाइन अप फ्रंट। आसान शब्दों में कहें तो ये वो 2-3 लाइनें हैं जो पूरी सिचुएशन का निचोड़ हैं। तो बॉटम लाइन ये है, हाल में टीटीपी और आईएसकेपी ने जो बम धमाके किए, उनके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले कर दिए हैं। इन हमलों में आम नागरिकों की जानें गई हैं और अब काबुल ने बदला लेने की कसम खाई है। मतलब एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का खतरा अब सर पर है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल में कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। देखिए, मोटे तौर पर 4 मुख्य प्लेयर्स हैं। एक तरफ है 2 सरकारें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जिनके इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं 2 बड़े नॉन स्टेट एक्टर्स, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिस पर हमले करने का आरोप है, और इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसकेपी, जिसे भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया। इन चारों के बीच का ये जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, यही इस इलाके को और भी ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है। अच्छा, अब इन आतंकवादी गुटों को और गहराई से समझने के लिए इंटेलिजेंस एनालिस्ट एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं आई स्टार्ट। ये एक तरह का टूल है जो हमें उनकी ताकत, उनकी सोच, हर चीज को तोड़ने में मदद करता है। आई स्टार्ट में सबसे पहले आता है आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा। मतलब वो कौन सी सोच है जो इन्हें चला रही है, ये इनके हर काम के पीछे का क्यों है। लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल में इस पर कोई जानकारी नहीं है। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस गैप है। फिर आती है स्ट्रैटेजी। इनका बड़ा मकसद क्या है, इनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये अपने हमलों से हासिल क्या करना चाहते हैं। अफसोस, इस पर भी हमारे सोर्स में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन अब हम आते हैं टैक्टिक्स पर, मतलब उनके काम करने का तरीका क्या है। और यहाँ हमारे पास ठोस जानकारी है। वो घातक आत्मघाती बम विस्फोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और निशाना किससे बना रहे हैं? मस्जिदों जैसे नागरिक ठिकानों को और सुरक्षा चौकियों को। ये साफ दिखाता है कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना और अस्थिरता पैदा करना है। जाहिर है, कोई भी संगठन बिना पैसे के नहीं चल सकता। तो अगला पॉइंट है अकाउंटिंग या फंडिंग। पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकी सप्लाई चेन क्या है। लेकिन एक बार फिर सोर्स मटेरियल में इस पर कुछ नहीं बताया गया है। और फिर है रिक्रूटमेंट। ये नए लड़ाके और समर्थक कैसे जुटाते हैं? देखिए, किसी भी ग्रुप को लंबे समय तक चलने से रोकने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जानकारी भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और आखिर में टारगेट्स, वो हमला किस पर कर रहे हैं। यहां हमें कुछ अहम सुराग मिलते हैं। वो शिया मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वो सांप्रदायिक आग भड़काना चाहते हैं। और साथ ही वो पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर हमला कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सरकार को एक सीधी चुनौती है। तो हमने टेररिस्ट थ्रेट को तो समझ लिया। अब आते हैं सरकारी प्रतिक्रिया और उसके असर पर। पाकिस्तान ने जो हवाई हमले किए, उनका नतीजा क्या निकला। और यहीं पर कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ पाकिस्तान का कहना है कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टिव ऑपरेशन था, जिसमें सिर्फ 7 टीटीपी आईएसकेपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दावा है कि ये हमले आतंकवादी कैंपों पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के घरों पर हुए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिक केस है।
लेकिन इन दावों और जवाबी दावों के बीच एक नंबर है जो सबसे अलग खड़ा है, और वो है 17। काबुल की रिपोर्ट के मुताबिक इन हवाई हमलों में कम से कम 17 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये इस ऑपरेशन की दुखद मानवीय कीमत है। देखिए, कोई भी अच्छा इंटेलिजेंस एनालिसिस अधूरा होता है अगर हम ये ना माने कि हम क्या नहीं जानते। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता? हमारे इंटेलिजेंस गैप्स क्या हैं? मतलब इस पूरी तस्वीर में वो कौन सी अहम जानकारी है जो मिसिंग है? सबसे बड़े गैप्स ये हैं। पहला, हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि पाकिस्तान में हुए बम धमाकों के पीछे अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स का हाथ था। दूसरा, हवाई हमलों के टारगेट का कोई स्वतंत्र थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं है। तीसरा, टीटीपी या आईएसकेपी ने खुद इन शुरुआती हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। और चौथा, और शायद सबसे अहम, हमें ये नहीं पता कि काबुल जिस उचित और सोची समझी प्रतिक्रिया की धमकी दे रहा है वो असल में होगी क्या। यही अनिश्चितता इस सिचुएशन को इतना खतरनाक बना रही है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर ले आती है। कूटनीति के रास्ते बंद हो चुके हैं, दोनों तरफ से सैन्य धमकियों का लेन देन हो रहा है, तो क्या एक बड़ा बॉर्डर वॉर अब होना तय है? इस सवाल के साथ ये ब्रीफिंग खत्म होती है।